ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के अनुपातों का परिचय के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थी, जैसे त्रिकोणमिति में साइन कॉस ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, साइन का फॉर्मूला कैसे होता है, क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपसे सीखी थी। आज जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो 8.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने आपको बताया था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 आपसे कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, यदि साइन ए का मान 3/4 हो, तो हमसे पूछ रहा है कि कॉस ए तथा टेन ए का मान आप हमें ज्ञात करिए। चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं जिसमें से ये साइन निकाला गया उसके लिए एक त्रिभुज बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, इस ट्रायंगल को हम ए बी सी मान लेते हैं और यहाँ पर ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके हिसाब से साइन की अगर हम बात करें तो साइन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है भाई, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, साइन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो इसके हिसाब से देखें तो लंब आपका ये है, तो लंब को हम लोग 3x मान लेते हैं। देखिए दरअसल क्या है ना, साइन एक अनुपात है। किसी भी त्रिभुज का अगर 3x अनुपात है, देखिए 3/4 हो सकता है, वो 12/16 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम वहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे तो हम 3x ले लेंगे। और कर्ण का मान आपके पास कितना दिया बेटा, 4x दिया। कर्ण का मान कितना दिया, 4x। चलिए, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम प्रयोग करें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण अपने पास है 4x का स्क्वायर, आधार अपने पास क्या है नहीं पता, और लंब कितना बेटा 3x का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4x स्क्वायर करने पर आएगा 16x स्क्वायर। आधार स्क्वायर जस का तस रहेगा, और 9 इसको करेंगे 3 का तो कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर। अगर आप इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर, और कितना हो जाएगा -9x स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। अब 16 में से अगर 9 जाएगा कितना बचेगा, 16 में से यदि 9 जाएगा तो आपका बचेगा कितना भाई 7x स्क्वायर। कितना बचेगा 7x स्क्वायर। और यहाँ पर आपके पास हो गया बेटा आधार का स्क्वायर। हमें दरअसल आधार चाहिए, ना कि आधार स्क्वायर चाहिए। तो अगर हमें आधार चाहिए तो आधार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, √7x स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट से 7 तो बाहर आ नहीं सकता, लेकिन x बाहर आ सकता है। इसलिए आधार का मान कितना हो गया, √7x। चलिए, अब आपका क्या निकालना था, क्या हमें दिया गया था, हमसे पूछा गया था कॉस ए का मान कैसे निकलेगा। तो कॉस ए का मान का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना आया है √7x, और कर्ण कितना था 4x, x से x गया कट, तो cos a का मान कितना आ गया। कुछ लोग आपको बताते होंगे कि x नहीं बिना माने कर देते होंगे तो भी आपका आंसर आ जाता होगा, लेकिन इस बात को याद है कि रखने का प्रोसीजर जब आप करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये अनुपात है। अनुपात और मान अलग होते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, करने का तरीका यही है। ठीक, इसी तरह टेन ए का मान क्या होता है, टेन का मान क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। लंब कितना है अपना, तो लंब है अपना 3x, और आधार कितना है √7x। x से x गया कट, और टेन ए का मान आपके पास आ गया कितना भाई, 3/7। तो देखिए दरअसल 8.1 बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इसको आपको करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा।
बड़े आसानी से आप कर सकते हो। पहले मैंने प्रोसेस क्या किया कि जो भी आपको मान दिया जाए, चाहे साइन दे, चाहे कॉस दे, चाहे टेन दे, उसका फॉर्मूला आप उसका एक फार्मूला देखेंगे, लंब है कि कड़ है, तो ऊपर वाला अगर लंब है तो लंब मान लेंगे, कड़ है तो कड़ मान लेंगे। लेकिन उसके मानने पे हमको क्या करना होगा, उसके साथ एक अलग से वर्ड जोड़ना पड़ेगा x, और वो जोड़कर पाइथागोरस का थ्योरम से दूसरे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हुए जो भी उस त्रिभुज में जो भी भुजा आपको पता नहीं है, जैसे हमें यहाँ पे लंब और कड़ की जानकारी थी लेकिन आधार की जानकारी नहीं थी, इसलिए हमने आधार निकाला। हो सकता है अगर आपको कॉस देता तो कॉस के हिसाब से करते। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नोट कर लीजिए इसे। पिछले क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। यदि नोट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कर लें और नोट कर लें। चलिए देखिए, अब अगला प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कोई घबराने वाली बात नहीं, सिंपल है। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है। तो अगर 15 को हम इधर भेज दें तो cot a का मान कितना होगा आपके बेटा, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, घबराने कोई बात नहीं। अब cot का जो मान होता है वो क्या होता है बेटा, आधार बटा लंब होता है। cot का जो मान होता है वो क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार यहाँ पे क्या होता है, 8 है, तो यहाँ पे आप 8x ले लीजिए, और लंब कितना है आपका 15 है, तो यहाँ पे आप 15x ले लीजिए। बाकी तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ कीजिए। पाइथागोरस का प्रमेय क्या भाई, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ कितना है, कड़ पता नहीं, लंब कितना है भाई 15x, तो 15x का स्क्वायर, आधार कितना है भाई 8x स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 225। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225x स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 64x स्क्वायर। 225 और 64 दोनों को आप जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 6 2 8, और ये आपका 2, ये आपका हो गया x स्क्वायर। ये अपना हो गया कड़ का स्क्वायर। जब आप कड़ निकालोगे तो आपको क्या करना होगा, √289x स्क्वायर। 289 हमारे हिसाब से 17 का स्क्वायर रूट है। 289 जो है 17 का स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 17 और आपका x, मतलब कड़ आपके पास कितना आ चुका बेटा 17x आ चुका है। कड़ कितना आ चुका है आपके पास 17x आ चुका है। आपसे किसका डिमांड कर रहा था बेटा, साइन और सेक का। तो जिसका डिमांड कर रहा है उसकी वैल्यू लीजिए, साइन ए। साइन ए का वैल्यू कितना होता है बेटा, लंब बटे में कड़। लंब कितना है 15x, कड़ कितना है 17x। लंब कितना है, लंब देखिए यहाँ पे 15x है ना, और कड़ कितना है 17x है। x गया कट, और साइन ए का मान कितना हो गया बेटा 15/17। इसी तरह हमें और दूसरा क्या निकालना था, सेक। तो चलिए सेक निकालते हैं। सेक ए, सेक ए का मान कितना होगा भाई, सेक कितना है, सेक 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 का मान क्या होता है भाई, कड़ बटे में आधार। कड़ कितना है अपना, तो कड़ है अपना 17x, और आधार कितना है अपना 8x। x से x गया कट, क्या बचा, सेक ए का मान कितना बच गया 17/8। तो कितना सिंपल था। इस पूरे एक्सरसाइज में बस एक सूत्री कार्यक्रम है। आपको भुजा का मान दिया रहेगा, उन भुजाओं के मान का प्रयोग करके आप सभी त्रिकोणमिति का अनुपात निकालेंगे, और जो आपसे बोले बस वो आप करिएगा। ठीक है, चलिए इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, तब तक हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। और अगर आपको पसंद आता हो तो कृपया मेरे पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, अरे सॉरी 5वें क्वेश्चन पर। दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है। सेक थीटा का जो मान है वो 13/12 है। यदि ऐसा है तो आप बाकी शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन करें। शेष मतलब बचे हुए बाकी 6 ही हैं, सेक को छोड़कर साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, मतलब सबका हमें मान निकालना है। किसका मतलब, इसका छोड़कर सबका मान निकालना है।
और आपको पता है अभी तक हम क्या करते आए हैं, चाहे जिसका भी मान निकालना हो उसके मान को निकालने के लिए सिर्फ एक कार्यक्रम कर रहे हैं। वो क्या है, एक त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज में लंब कर्ण आधार बनाकर और लंब का वैल्यू, आधार का वैल्यू और कर्ण का वैल्यू सबका मान निकाल ले रहे हैं। उसके बाद हमारा सारा काम होता चला जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अगर हम सेक की बात करते हैं तो सोल्यूशन पर हम लोग आते हैं। तो अगर हम सेक की बात करें तो सेक थीटा का जो मान होता है बच्चा 13/12 जरूर दिया है, और सेक थीटा का जो मान होता है वो होता है कर्ण बटे में आधार। क्या होता है, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण मतलब यहाँ पर 13x कितना होगा 13x, और आधार कितना होगा बेटा 12x। अब देखिए त्रिकोणमिति के सॉल्यूशन करना आप सभी लोग सीख चुके हैं, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5x। कर लेंगे ना। देखिए कर्ण का स्क्वायर 13x का स्क्वायर बराबर, देख लीजिए 12x स्क्वायर, और ये आपको मान लीजिए आधा आपको लंब निकालना हो। चलिए बता भी देते हैं। लंब अगर आपको निकालना हो तो 13 का स्क्वायर 169x स्क्वायर, और ये इधर आकर माइनस हो जाएगा 144x स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर। तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25x स्क्वायर, और इसी तरह लंब की जो वैल्यू होगी वो 5x हो जाएगी। ठीक है, तो कर लेंगे आप लोग। हम इसे इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग इसको करेंगे खुद से। तो अपना मान जो है सारे का मान अपने पास आ चुका है। चलिए सबसे पहले हम निकालने जा रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होता है बेटा, लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। लंब कितना है, लंब कितना है सवाल में देखिए, लंब ये है, लंब आपका 5x, कर्ण कितना है बेटा 13x। कट गया, क्या हो गया, कट जाएगा, कितना आएगा बेटा 5/13, मतलब साइन थीटा का मान हो गया 5/13। चलिए साइन के बाद किसकी बारी, कॉस थीटा की बारी। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 12x, कर्ण कितना है 13x, आधार कितना है 12x, कर्ण कितना है 13x। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे 12x 13x को सॉल्व करोगे, x कट जाएगा, कितना आ गया 12/13। कॉस के बाद किसकी वैल्यू, tan की। tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब कितना है, लंब है 5x, आधार कितना है 12x। सॉल्व करोगे कितना आएगा 5/12। tan के बाद किसी बारी कॉट की ले लेते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार कितना है 12x, लंब कितना है 5x। x से x गया कट, कॉट थीटा का मान कितना हो गया 12/5। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं कोसेक। कोसेक थीटा का मान कितना होता है, कर्ण बटे में लंब। कर्ण कितना है 13x, लंब कितना है 5x, x गया कट, तो कोसेक थीटा का मान कितना आ गया 13/5। तो इस तरह से हमने आपके इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस को हमने आपके सामने समझाया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने साथ साथ दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, ताकि और भी अच्छे वीडियोस आपको मिलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के, इसी टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर और आगे तक के प्रश्नों पर। ठीक है, तब तक इसे देखें, धन्यवाद।